नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो 6 लाख नए बीएड बेरोजगारों के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है और सरकार जो है कि अपने पीठ थपथपाने में मस्त है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना भी है तो केवल कोरम पूरा करने के लिए बना है। लगभग सितंबर महीने 1 सितंबर को अध्यक्ष जी ने कार्यभार संभाला था। 1 अक्टूबर बीता, 1 नवंबर बीता, 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर नहीं आया कि आखिरकार टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराएगा कि भी नहीं कराएगा, यानी कि या फिर कब कराएगा। नए अध्याचन आयोग को कब मिलेंगे, कब भर्ती का कोई विज्ञापन जारी करेगा, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन बातें हैं जस की तस है और वैसी की वैसी है, यानी जहाँ से चक्र शुरू हुआ था उसी चक्र पे जो है कि अभ्यर्थी आके खड़े हो गए हैं। 6 लाख नए बीएड बेरोजगार हैं, उसके बावजूद जो है 3 साल से कोई भर्ती नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये जो संख्या संख्या में और इजाफा होता जाएगा। उधर बीटीसी वाले भी परेशान हैं क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है। अब जो है कि 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की बात कही जा रही थी, लेकिन बेसिक ने जो है कि पलटी मार लिया, बोला कि नहीं, 27,000 जो प्राइमरी स्कूल है वो ना ही मर्ज होंगे ना ही बंद होंगे। तो तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी उलझनें हैं, लेकिन सारी उलझनों और सारी बातों का कोई जो है कि निष्कर्ष परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से ना ही आयोग की तरफ से। जो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। तो शिक्षकों के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं 8.69 लाख अभ्यर्थी। तो ये बात है टीजीटी पीजीटी की, जो कि 2022 में भर्ती विज्ञापन आया था, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का। और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 24,000 पद खाली हैं। तो 24,000 पद खाली के लिए सरकार है कि इन पदों के भरने के मूड में नहीं है। बाकी का अगर उत्तर प्रदेश के अगल-बगल के राज्यों का आप एक सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ पाएँगे कि एक बार भर्ती हो चुकी है, दोबारा भर्ती आ चुकी है और वहाँ पे कहीं न कहीं एग्ज़ाम हो रहा है, पीआरटी का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो है कि अभी अवस्था जो है बहुत ही खाली पड़ा हुआ है। तो राजकीय विद्यालयों में भी 10,000 पद खाली पड़े हैं। तो राजकीय विद्यालयों में भी एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 10,000 पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1.5 साल पहले 6,000 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन मिला था, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अध्याचन वापस कर दिया था। इसके बाद विभाग ने अध्याचन दोबारा नहीं भेजा। इससे पूर्व वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी। बीएड बेरोजगारों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है। तो लास्ट जो है कि एलटी ग्रेड की भर्ती 2018 में आई थी, अब 2024 चला, वो भी बीतने को है। अभी तक एलटी ग्रेड का भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। अगर विज्ञापन आ भी जाता है तो कम से कम सरकार की तरफ से इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए कि सिंगल एग्ज़ाम है तो कम से कम 4 से 5 महीने में पूरा कर दे। अगर बाई चांस जो है कि सरकार डबल एग्ज़ाम कराने की सोच रही है, यानी प्री और मेंस कराने की सोच रही है, तो कम से कम 7 महीने में इस एग्ज़ाम को ख़त्म कर दे। कम से कम इस बात की भी इसमें पुख्ता गारंटी होनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को लगे कि उनका जो समय जो उधर लॉस हुआ था यहाँ पे आके कवर हो चुका है। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा और जो भी विज्ञापन आएगा 2027-2029 तक खींच के जाएगा। तो प्रदेश में हर साल सरकारी और निजी कॉलेजों से तकरीबन 2 लाख बीएड बेरोजगार डिग्री लेकर निकलते हैं। पिछले 3 साल में 6 लाख नए बीएड बेरोजगार इन कॉलेजों से निकले हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी भर्ती नहीं आई है। वहीं पुरानी लंबित भर्ती के लिए आवेदन कर चुके 13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हज़ारों पद खाली पड़े हैं। तो लगातार न्यूज़पेपर में बात रहती है कि ये शिक्षक भर्ती के पद खाली पड़े हैं, अध्याचन आया है, वापस हो गया, समकक्ष अर्हता कभी देखने को मिलता है कि सॉल्व हो चुका है, कभी लगता है कि नहीं, सॉल्व नहीं हुआ है। तो तमाम प्रकार की रस्साकसी चल रही है सरकार के बीच, आयोग के बीच, अभ्यर्थियों के बीच। लेकिन जो परिणाम है, आखिर जो परिणाम है कि क्या वास्तव में क्या हुआ, वो सामने निकल के नहीं आ पा रहा है। तो बड़ा ही दुखद है ये कि अब कहा जाने लगा है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे वो शायद कुंभ मेले के बाद हो। लेकिन किसी न किसी वजह से इन पदों पर भर्ती अटकी है। कहीं समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से भर्ती फंसी है, तो कहीं पद खाली होने के बावजूद विभाग ने भर्ती के लिए अध्याचन नहीं भेजा है। तो आप समझ सकते हैं कि समकक्ष अर्हता मात्र कुछ सब्जेक्ट के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद है, वो भी सरकार से सुलझ नहीं पा रहा है, ना ही आयोग से सुलझ पा रहा है, ना ही विभाग से सुलझ पा रहा है। तो कैसी दुर्दशा है शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग जाने और सरकार जाने। तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता यानी पीजीटी के 4,163
पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें टीजीटी के 3,539 पद हैं, जिनके लिए 8,69,000 बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं प्रवक्ता के लिए 624 पद है, जिनके लिए 4.5 लाख पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यह भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरी करनी है, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2021 में टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर भर्ती की गई थी। पिछले 3 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है, जबकि इस दौरान प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के पदों की संख्या बढ़कर 24,869 पहुँच गई है। इनमें पीजीटी के 4,384 पद और टीजीटी के 20,496 पद शामिल है। तो इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सरकार चाहे तो एक विंडो खोल दे, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरा ले और फिर एग्ज़ाम जब मन बना ही लिया है कि कुंभ के बाद हो, तो एग्ज़ाम विंडो खोल के फिर से परीक्षा फॉर्म भरा सकती है। क्योंकि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही हो रहा है, क्योंकि वहाँ नेट के रिजल्ट आने के बाद फिर से विंडो खोल दिया गया है और वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा कर सकती है, लेकिन शायद नहीं करेगी। तो विज्ञापन वर्ष 2022 की भर्ती पूरी होने के बाद टीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 8,69,000 बीएड बेरोजगारों में से केवल 3,539 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सकेगा और बाकी 8,65,000 अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाएंगे। वहीं पिछले 3 वर्षों में जिन 6 लाख नए अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री हासिल की है, वे भी अगली भर्ती के लिए दावेदारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। नई भर्ती शुरू होने तक बीएड बेरोजगारों की संख्या 15 लाख तक पहुंच जाएगी। पिछले दिनों प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सदन में बयान दिया था कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 24,869 पद खाली हैं। इनमें पीजीटी के 4,384 पद और टीजीटी के 20,465 पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्र का कहना है कि नई भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर शासन तक कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन बीएड बेरोजगारों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो न सिर्फ बीएड बेरोजगारी बल्कि किसी भी प्रकार के बेरोजगारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केवल खोखले वादे और दावे किए जा रहे हैं। शिक्षा की स्थिति शायद उत्तर प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। चाहे प्राइमरी से लेकर बात, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर तक की बात करें, तो सभी की स्थिति जस की तस है। सभी जगह पे अध्याचन कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं अर्हता के विवाद नहीं सुलझ पा रहा है, कहीं विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है, कहीं नियमावली पे अनुमोदन नहीं मिल पा रहा है। तो सारे जगह व्यवस्थाओं को लटका कर रखा गया, जबरन लटका के रखा गया है, जानबूझ के लटका के रखा गया, ताकि समय को और नज़दीक लाया जा सके। जैसे जैसे समय और नज़दीक आएगा, शायद भर्ती विज्ञापन निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन भर्ती विज्ञापन का अंत कब होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।